हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि यौगिक की क्रियालता है। तो आपको ये एक यौगिक दे रखा है कुछ इस प्रकार का, इसकी क्रियालता क्या होगी आपको ये बताना है। पहला विकल्प है आर, दूसरा विकल्प है एस, तीसरा विकल्प है ई, चौथा विकल्प है जेड। तो आपको दिए गए यौगिक की क्रियालता बताना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए क्रियालता किस प्रकार से लिखी जाती है। अगर आप क्रेलता को देखना जानते हैं तो आप इस दिए गए प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए आपको एक संरचना दे रखी है। कार्बन कार्बन से इस तरफ जुड़ रहा है आपके मैथिल समूह, उसके बाद में आपके जो सामने की ओर जो बॉन्ड होता है उससे जुड़ रहा है आपके क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन समूह जुड़ रहा है। और क्या जो आपके डॉटेड बॉन्ड होता है उससे जुड़ रहा है आपके हाइड्रोजन, और उससे जो बाद वाला जो समूह से क्या जुड़ रहा है आपके ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाला जो बंद होता है वो सामने की ओर होता है, ये वाला जो बंद होता है पीछे की ओर होता है, ये वाले जो बंद होते हैं दोनों तल में होते हैं कार्बन के में। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। क्रेल कार्बन क्या होता है? तो क्रेल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे जुड़ने वाले के जो चारों की चारों समूह होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जुड़े रहते हैं, वो होता है आपके क्रेल कार्बन। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रेलता किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, किस प्रकार से उसको निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या करते हैं, हम वरीयता देते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, जिसका कम होगा, देखिए परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा उसका परमाणु भार भी ज्यादा होता है। तो आप परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, परमाणु भार बोल सकते हैं। तो परमाणु भार के आधार पर वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादा परमाणु भार वाले जो यौगिक होंगे उनको ज्यादा क्या करेंगे, आप वरीयता देंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए आपके जो ब्रोमीन है, दिए गए यौगिकों में सबसे ज्यादा भार किसका जाएगा, ब्रोमीन का। तो इसकी वरीयता जाएगी 1। और क्लोरीन का भार उसके बाद आता है तो उसकी वरीयता जाएगी 2। उसके बाद आता है आपके मैथिल समूह की वरीयता जाएगी 3। उसके बाद आता है हाइड्रोजन समूह की वरीयता जाएगी 4। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम ये करते हैं कि जो आपके वरीयता प्राप्त हुई थी 1, 2, 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, उनको क्रम से जाएंगे, सीक्वेंस वाइज उस पर जाएंगे। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, तो आप उस जो आपको क्रम प्राप्त हुआ उस दिशा में क्या करेंगे, अपनी आंखों को घुमाएंगे। जब आप आंखों को घुमा रहे हैं तो आप क्या पाएंगे, जो हमारी आंखें काय की दिशा में घूमी, हमारी आंखें घूमी है घड़ी की दिशा में। जब आपकी आंखें घड़ी की दिशा में घूमती हैं तो इस प्रकार की जो क्रियालता होती है उसको कहा जाता है आर, आर फॉर राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा में घूमी है तो आर, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है तो वो कहलाता है आपके एस। और जो आपके विकल्प सी और डी दे रखे हैं ई और जेड, देखिए ई और जेड निकाले जाते हैं एल्किन्स के लिए जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे को प्रश्न में क्या दे रखा है, एल्केन दे रखा है। तो जब हमने इनका जो क्या किया, हमने क्या किया, इनकी वरीयता का निर्धारण किया। निर्धारण करने के बाद में हमने क्या किया, उनकी वरीयता के हिसाब से हमने हमारी आंखें घुमाई 1, 2 और 3, तो वो घूमिया घड़ी की दिशा में। जब घड़ी की दिशा में घूमी है तो उस विन्यास को कहा जाता है आर। तो जो हमारा दिया गया विन्यास हो जाएगा वो आ जाएगा विकल्प ए आर। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।